बिहार की अगर भूगोल की बात करें तो बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर प्रकृति अपनी अद्भुत रचनाओं का प्रदर्शन कर रही थी। एक सुंदर और समृद्ध क्षेत्र का निर्माण हुआ। यह क्षेत्र था बिहार। गंगा नदी की पवित्र धाराओं से सिंचित यह भूमि अपनी उर्वरता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन गंगा माँ जो हिमालय से निकलकर मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही थी, उन्होंने अपनी यात्रा को बिहार में विस्तारित किया। गंगा की पावन धाराओं ने बिहार की मिट्टी को इतना उपजाऊ बना दिया कि यहाँ की भूमि सोना उगलने लगी। किसानों के खेत लहलहाने लगे और गांव-गांव में खुशहाली छा गई। गंगा ने न केवल जीवनदायिनी जल की आपूर्ति की, बल्कि बिहार के लोगों को आपस में जोड़ने का भी काम किया। बिहार में गंगा के साथ साथ कोसी, गंडक, सोन, बागमती और अन्य कई नदियां भी बहने लगी। ये नदियां जैसे बिहार की धमनियों में रक्त प्रवाह कर रही हो, चारों ओर हरियाली और समृद्धि फैला रही थी। कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, अपनी धाराओं के साथ अक्सर बाढ़ लाती, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग इसे माँ का दर्जा देते थे और इसके साथ जीने की कला सीख चुके थे। बिहार की कहानी में केवल नदियों का ही योगदान नहीं है। यहाँ के दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर का पठार और राजगीर की पहाड़ियां भी थी। एक दिन राजगीर की पहाड़ियों ने सोचा, हम भी इस कहानी का हिस्सा बनेंगे। ये पहाड़ियां बिहार के इतिहास और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। यहाँ भगवान बुद्ध और महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। पहाड़ियों के बीच बने गर्म पानी की झरने लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। एक दिन सूरज देवता ने सोचा, बिहार में चारों ओर ऋतुओं का स्वाद चखाया जाए। उन्होंने गर्मियों में यहाँ तपिश दी, जिससे लोग अपने घरों में ठंडक की तलाश करने लगे। फिर मानसून आया, जिसने गंगा और अन्य नदियों को भर दिया, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। शरद ऋतु की ठंडी हवाएं और सर्दियों की ठिठुरन ने यहाँ के जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाया। बिहार के जंगलों में कई तरह के पशु पक्षी बसते थे। एक दिन इन जंगलों ने तय किया कि वे भी इस कहानी का हिस्सा बनेंगे। यहाँ के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की दहाड़ गूंजने लगी। हिरन, हाथी और अनेक पक्षी यहाँ के जंगलों को जीवंत बनाने लगे। जंगलों ने बिहार के इकोसिस्टम को संतुलित रखा और यहाँ के लोगों को प्राकृतिक संसाधन प्रदान किया। बिहार की मिट्टी ने अपनी कहानी में अनाजों की महक भर दी। धान, गेहूं, मक्का और गन्ने की फसलें खेतों में लहराने लगी। एक दिन खेतों ने कहा, हम बिहार को भारत के प्रमुख कृषि राज्य के रूप में पहचान दिलाएंगे, और ऐसा ही हुआ। किसानों की मेहनत और उपजाऊ भूमि ने बिहार को कृषि में अग्रणी बना दिया। बिहार की भूगोल की कहानी धरती, जल, जंगल और मौसम की एक सुंदर कथा है। यहाँ की नदियाँ, पहाड़ियाँ, वन्य जीवन और जलवायु भूमि मिलकर इस भूमि को अद्वितीय और समृद्ध बनाते हैं। यह कहानी केवल भूगोल की नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की, उनकी संस्कृति और उनकी जीवटता की भी है। बिहार की भौगोलिक संरचना ने यहाँ के निवासियों को न केवल जीवन यापन के साधन दिए, बल्कि उन्हें एक अद्वितीय पहचान भी दी, जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलेगी। जय बिहार, समृद्ध बिहार।